हेलो फ्रेंड, तब के प्यार की एपिसोड नंबर 336 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ आपको पता ही है कि बिहान, सीना और तब के आए रहते हैं आम तोड़ने के लिए। तभी सीना कहती है कि बिहान मुझे गुलेल सिखा दो। तभी बिहान जो होता है वो सीना को गुलेल सिखा ही रहा होता है। तभी तब की देख के ये सब बहुत जेलस फील कर रही होती है। तभी सीना से एक आम लग जाता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर सीना कहती है कि बिहान एक दफ़ा और सिखाओ। तभी थपकी ये सब देख कहती है रुको रुको रुको, और पीछे से आ जाती है। कहती है कि बिहान नहीं, मुझे सिखाओ। फिर बिहान कहता है कि अभी तो तुमने आम मार के तोड़ा था। तभी वो कहती है कि नहीं, वो मैंने तोड़ा तो था लेकिन मैं भूल गई हूँ, वो तो मिस्टेक से लग गया था। देखो, फिर वो क्या करती है कि एक बार चला के गुलेल दिखाती है। कहती है देखो, निशाना नहीं लगा, अब तो सिखाओगे ना। तभी बिहान कहता है ठीक है, आओ सिखा देता हूँ। सीना भी कहती है हाँ बिहान, सिखा दो इसे। तभी बिहान जो होता है वो थपकी को गुलेल चलाना सिखाता है। इधर शीना बिहान और थपकी को देख के काफ़ी मुस्कुरा ही रही होती है। तभी थपकी और बिहान दोनों गिर जाते हैं वहीं पे। थोड़ी देर बाद वहाँ रामू काका आ जाते हैं और सभी ये तीनों भागने लगते हैं। जब भागने लगते हैं वो काफ़ी दौड़ाते हैं। इधर श्रद्धा अपने आप को देख के मिरर में काफ़ी गुस्सा कर रही होती है कि हाँ, मैं कितनी पतली दुबली हो गई हूँ ये पाठ पढ़ के। इधर दादी माँ बाबूजी से बताती हैं कि हम लोग ये सब थपकी से झूठ बोले हैं कि बिहान और शीना की शादी होने वाली है। हम लोग तो बस थपकी से ये कहलवाना चाहते हैं कि थपकी बिहान से प्यार करती है कि नहीं। तभी बिहान जो बाबूजी होते हैं ये सुन के काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जो श्रद्धा होती है वो चुप के सारी बातें सुन रही होती है और कहती है कि अच्छा ये बात है, अब मैं इनकी सारी पोल खोलती हूँ, अभी थपकी को आने दो तब सब उसको बता दूँगी। इधर थपकी और बिहान और शीना सभी तीनों जो होते हैं वो भाग के रामुका से छुपे हुए होते हैं। तभी शीना जो होती है जैसे थपकी को देखती है तो वो और बिहान के करीब चली जाती है और थपकी ये सब देख के काफ़ी चिढ़ रही होती है और बिहान से कहती है कि बिहान मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छुपा लो। और वो क्या कहती है कि बिहान के और करीब चली जाती है। तभी थपकी क्या करती है, खड़े होकर खूब तेज चिल्लाती है कि बिहान भागो, रामुका आ गए। फिर वो तीनों भाग के बाइक के पास आते हैं। तभी तबकी क्या करती है कि बिहान से 500 रुपये मांगती है और कहती है कि 2 काम है। तभी वो कहता है क्या करोगी। तभी वो क्या करती है कि पैसे को लेके वहीं पे पत्थर से दबा देती है और कहती है कि मैं बीच में बैठूंगी। तभी बिहान कहता है कि अब यहाँ पे भी नौटंकी करने लगी। तभी कहती है कि नहीं, मैं बीच में बैठूंगी क्योंकि मैं बीच में बैठ के आई थी और बीच में ही बैठूंगी। तभी यहाँ रामू काका आते हैं और वो पैसा देखते हैं तो कहते हैं कि जब तुम लोग को पैसा ही से ख़रीदना था तो फिर चोरी क्यों किया तुम लोगों ने। इधर श्रद्धा थपकी का वेट कर रही होती है छत पे खड़ा होकर कि थपकी आएगी तो सारी बातें वो बताएगी। तभी देखती है कि थपकी आ गई और वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ थपकी को ये पांडे परिवार तुम्हारे साथ नाटक कर रहा है, कोई बिहान और शीना की शादी नहीं होने वाली है, सभी लोग चाल चल रहे हैं। तभी वहाँ पे छुटकी बड़की दोनों आ जाती है और श्रद्धा से कहती है कि श्रद्धा ये लो पोछा और बाल्टी, तुम चलो पोछा मारो। तभी वो कहती है क्यों, घर में नौकर नहीं है क्या कि मैं पोछा मारूंगी। तभी वो कहती है कि नहीं, तुम्हें पोछा मारना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे बच्चे के लिए सही होगा। तभी वो कहती है कि मैं दादी माँ को बुलाऊँ क्या। दादी माँ कहती हैं कि मुझे रेस्ट करना चाहिए। तभी वहाँ दादी माँ आ जाती है, कहती है कि श्रद्धा मेरे पास तुम नहीं आओ, मैं तुम्हारी पास आ जा रही हूँ और ये सही बात है कि मैंने ही इनको कहा है कि श्रद्धा पोछा मारेगी। तभी श्रद्धा जो होती है काफ़ी मुँह बना लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं पोछा मार देती हूँ। तभी दादी माँ कहती है कि हाँ पोछा मार देना और ये तुम्हारे बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तभी वो पोछा और बाल्टी थमा के वहाँ से चली जाती है। दादी माँ वहाँ से चली जाती है। जो सुमन भाभी होती हैं वो श्रद्धा से कहती है कि श्रद्धा चलो आप पोछा लगाओ। तभी श्रद्धा बैठ जाती है पोछा लगाने के लिए। इधर सुमन भाभी और प्रीति भाभी अपने में आपस में बात करती हैं कि प्रीति भाभी कहती हैं कि मैं तो इसे अच्छा हुआ कि सुन ली थी, मैं इसे ढूंढ रही थी पाठ पढ़ने के लिए और सुन ली ये क्या बातें कर रही थी। ये बातें कर रही थी कि तबकी को मैं जा रही हूँ सारा भांडा फोड़ने की, तबकी तुम्हारे साथ चाल चला जा रहा है। तभी जो सुमन भाभी होती है वो कहती हैं कि तुम यहीं रहो और मैं जा रही हूँ वहाँ तबकी को देखने। इधर तबकी बिहान और शीना घर आ जाते हैं। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि तबकी तुम्हें इतना तेज चिल्लाने की ज़रूरत क्या थी। तभी तबकी कहती है कि मुझे झाड़ियों में कुछ चुभ रहा था इसीलिए मैं इतना तेज चिल्लाई कि रामू काका आ रहा है। तभी बिहान जो होता है वो काफ़ी चिढ़ जाता है, कहता है कि तुम्हें चिल्लाना ज़रूरी था, इससे हम लोग पकड़े जाते हैं। तभी वहाँ वसुंधरा माँ और दादी माँ आ जाते हैं और वसुंधरा माँ कहती है अरे तो ये तुम लोग क्या लाए हो। तभी शीना जो होती है वो कहती है हम लोग आम लाए हैं, इसका मैंगो शेक हम लोग बनाएंगे। तभी वसु माँ कहती है कि अरे तुम क्यों बनाओगी, थपकी है ना, थपकी
बना के दे देगी। तभी तबकी से पूछती है मासूमा कि हाँ तबकी बना दूँगी ना? तभी वो जो तबकी होती है वो कहती है हाँ मम्मी मैं बना दूँगी। तभी बिहान और जो शीना होती है वहाँ से चले जाते हैं खेलते-खेलते, और थपकी उनको देख के काफ़ी चिढ़ती है। तभी वसुंधरा माँ कहती हैं कि अरे तुम कहाँ खो गई, जाओ जो मैंगो शेक बनाना था उसे बनाओ थपकी। तभी वो दोनों लोग थपकी को भेज देते हैं मैंगो शेक बनाने के लिए। तभी थपकी चली जाती है किचन में मैंगो शेक बनाने के लिए। इधर थपकी मैंगो शेक गुस्से में होके बना ही रही होती है। तभी यहाँ पे सुमन भाभी उसे काफ़ी चिढ़ाती हैं, कहती हैं कि अरे देखा सीना और बिहान काफ़ी उन दोनों का जोड़ी कितना अच्छा लगता है, दोनों कितने अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ पे जो वसु आंटी की जो फ्रेंड होती है वहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं कि इतना अच्छा दामाद तो कहीं नहीं मिलेगा, कितना अच्छा बिहान है, बहुत अच्छा लड़का है। तभी जो तबकी कहती है कि अरे आंटी अभी आप बिहान का गुस्सा नहीं देखिए। तभी जो यहाँ पे सुमन भाभी होती है वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के कहती है कि हाँ बिहान देवर जी बहुत ये है वो है, काफ़ी कुछ कहती है। तभी तबकी कहती है कि अरे भाभी बिहान ऐसा कब कहा किया, ऐसे बिहान के क्यों बदनाम कर रही हैं? तभी दोनों लोग जो आंटी और जो सुमन भाभी होती हैं वो काफ़ी अपने हंसती है, कहती है कि अच्छा तारीफ भी नहीं सुनती है और खुद बुराई करे तो ठीक है, हम लोग बुराई करें तो मतलब इसे तीखा लगता है। फिर यहाँ पे तबकी बिहान के लिए वो जो मैंगो शेक बना के लाई रहती है और बिहान को कहती है कि बिहान ये लो तुम्हारे लिए मैंगो शेक मैं तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ और बहुत अच्छा है, स्वीट है। तभी बिहान कहता है कि अच्छा बिना रुके इतनी सारी बातें बोल देती है, लेकिन एक बात जो मैं सुनना चाहता हूँ वो नहीं बोल सकती हो। एक बात वही बात बता दो जो मैं सुनना चाहता हूँ। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।